मशीन हम पीछे देख रहे हैं उसको सुपर सीडर कहते हैं। ये इस समय बुआई के लिए काफ़ी आधुनिक मशीन मानी जाती है। हमने जीरो टिलेज की मशीन का प्रयोग करते समय ये देखा कि पराली, बड़ी पराली होती है वो उसके फाल में फंस जाती है और बुआई में दिक्कत होती है। इस मशीन की में उन सारी समस्याओं का समाधान इसके डिज़ाइनर ने और निर्माताओं ने किया है। इस मशीन की विशेषता ये है कि वो खेत में कितनी भी बड़ी पराली हो, इसमें आगे यंत्र लगे हुए हैं, उन परालियों को काट के छोटे टुकड़े में करके और खेत में उसको बराबर बिल्कुल मल्च की तरह खेत में फैला देते हैं। और साथ साथ इसमें गेहूं और अन्य फसलों की जैसे मक्का, चना, सरसों, हर तरह की फसलों की बुआई, धान, सभी तरह के फसलों की इससे मशीन के द्वारा बुआई की जा सकती है। पराली को मल्च की तरह बिछाने के बाद ये बुआई करती है, खाद डालती है और इसमें पीछे भी रोलर लगा हुआ है जो मिट्टी को बिल्कुल समतल करती हुई चली जाती है। अभी इसको चला के दिखाएंगे और हमारे मित्र और सहयोगी अभी आपको इसके बारे में, इसका कैसे ऑपरेशन किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। इस मशीन के द्वारा भी ये किसानों का लाभ ये है कि इसकी वजह से बुआई का खर्चा कम हो जाता है, पराली जलाने की समस्या का समाधान हो जाता है, खेत में मल्च बिछ जाती है, कम जुताई होती है। इस वजह से जो मिट्टी का स्वास्थ्य, जो सॉइल हेल्थ है, जो मृदा का स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है, ज़मीन लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है और किसानों की अच्छी उपज होने की वजह से उनको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं ये एक पूरा मशीन है सुपर सीडर, और इसमें क्या है ना कि शुरुआत हम करते हैं। आपने इसके पहले शायद जीरो टिलेज देखा होगा, उसमें क्या होता था कि आपने सीधे ऐसे बुआई होती थी, उसमें किसी प्रकार की जुताई नहीं होता था, उसमें कोई पाटा नहीं लगता था, किसी प्रकार की और अन्य गतिविधियाँ नहीं होती, वो सामान्य बुआई करता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एक ये आप देख रहे हैं, ये एक बॉक्स है। जैसे इस बॉक्स में एक फर्टिलाइज़र का है, एक खाद का है, एक बीज का है, ठीक है। और इसके सेटिंग के लिए, बीज के बीज दर को सेट करने के लिए इसके बगल में लीवर लगा होता है, ठीक है। और लीवर को मेंटेन करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए इसके बगल में एक फार्मूला दिया है, ठीक है। ये फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस फार्मूले का जो हमने कैलकुलेशन देखा, इसका जो कैलकुलेशन है इसको हमने देखा, तो इसमें एक पे सेट करेंगे तो आपका 2 किलो 800 ग्राम गिरेगा। और ये जो सुपर सीडर है विभिन्न प्रकार के अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, तो ये हमारा न्यू विश्वकर्मा का है, शक्तिमान वालों का अलग सेटिंग है और गहिर का दूसरा सेटिंग है। इसका जो सेटिंग है एक पे आप करेंगे तो 2 किलो 800 ग्राम गिरेगा, ठीक है। बीज दर, आपका बीज दर भी वही है और वही आपका सेटिंग इसका फर्टिलाइजर का, खाद का भी है, ठीक है। तो इसमें सेम है, बस हमें डालना कितना है उसके हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही आपकी और उसकी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेटिंग के बारे में, आपको बता ही दिए हैं। अब इसको क्या है ना, सेट करने के लिए हमें तो ये पता चल गया कि हमें डालना है, लेकिन यहाँ पे सेट करने के लिए जो ये फार्मूला है ना, इसका यहाँ पे आपका जो लीवर लगा है ना, इसमें भी फार्मूला लिखा है, आप देख सकते हैं ये। तो हमें जैसे अभी मान लेते हैं कि हमें 14 किलो बीघे में डालना है, ठीक है। 14 किलो बीघे में डालना है तो यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे 5 पे, ठीक है। इसको घुमा करके 5 पे सेट कर देंगे। अब ये 5 पे हो गया, तो हमारा क्या है, इसका बीज जो खाद का दर है वो हमारा जो फर्टिलाइजर रेट है वो आपका 14 पे सेट हो गया। वैसे ही हम बीज का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बीज का भी हमारा आप देख सकते हैं भैया, ये यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ठीक है। तो 5 पे इसको भी सेट कर लिए। अब हमारा पूरी तरह से ये बीज दर नियंत्रित हो चुका है। अब हमको क्या है ना, बीज दर का क्लियर हो गया। अब हमें क्या है ना कि ये देख रहे होंगे आप, ये इसमें पाइपें लगी हैं, ठीक है। और 5 के ऊपर एक नियंत्रण के लिए यहाँ भी एक वो लीवर लगा होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, तो कहीं पे अगर फंस जाता है तो इसको आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, ये, ठीक है ना।
तो इस पाइप के माध्यम से इधर आगे वाले से आपका बीज गिरता है, पीछे वाले से आपका फर्टिलाइजर गिरेगा। ठीक है, इसमें जैसे आपने पहले भी देखा होगा अन्य जैसे जीरो टिलेज रहे, सीड ड्रिल रहे, तो वैसे इसमें भी क्या है ना, फर्टिलाइजर हम दानेदार ही प्रयोग करेंगे और वो जो तुरंत घुलनशील नहीं होते हैं, जैसे यूरिया का इसमें प्रयोग नहीं कर सकते, पाउडर वाली चीज़ों का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। इसमें दानेदार होने चाहिए और जो लंबे समय तक घुलनशील ना हो, गले नहीं। ठीक है, तो वैसे फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है। ठीक है, और बीज का पता ही चल गया आप लोगों को। और उसके साथ साथ ना, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, ये बीज आता है और यहाँ पे सीधे आपका यहाँ पे आकर के गिरता है। इसके बगल में आप दो तरह के तावे जैसे आकार का एक देख रहे हैं ना, ब्लेड टाइप का लगा है ना ऐसे। ठीक है, तो इसका काम क्या है ना, ये आगे से थोड़ा सा सकरा होता है, पीछे चौड़ा होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि ये जो बीज गिरता है ना, तो आपने जीरो टिलेज में देखा होगा कि बीज कहीं ऐसे गिरता है, कहीं फंस जाता है, कहीं रुक जाता है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल नहीं होता। ये होता भी है तो 1-2% ऐसा होता है, बाकी होता नहीं। ठीक है, तो ये जब बीज गिरता है ना, तो सीधे उसी लाइन में गिरता है, इधर उधर बिखरता नहीं है, वो सामान्य दिशा में, एक दिशा में जहाँ पे हमें छोड़ना होता है वहीं पे वो जाता है, इधर उधर फैलता नहीं है। ठीक है, लाइन में ही गिरता है और एक निश्चित दूरी पे, एक निश्चित गहराई में गिरा देता है आसानी से। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। अब इसके पीछे ये आपने देखा है ना, ये देख रहे हैं ना, ये जब वहाँ से बीज गिरता है तो बीज की लाइन जो बनती है उसको दबाने का जो काम करता है, पाटा लगाने का काम करता है। इधर यहाँ पे सिद्धार्थनगर जिले में इसको हेंगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हेंगा का काम करता है। ठीक है, तो ये पाटा लगाने का काम करता है और ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं स्टैंड है। यहाँ पे खड़े होके हम इसको बार बार जाके इसका निरीक्षण कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि इसमें बीज गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, कहीं पे फंस रहा है, नहीं फंस रहा है, तो ये चीज़ों हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बगल में आप ये देख रहे हैं ड्राई व्हील। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये हमारा मृदा से जो मिट्टी है, लैंड से जुड़ा रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा ये घूमता रहता है ना, जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे हमारा ये बीज गिरता रहेगा। अगर अभी आपको दिखा दे थोड़ा सा उठा करके, ये देख रहे हैं ना, ये लीवर चल रहा, लीवर चल रहा है ना, दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये ऐसे लीवर चलता है। अब इसको क्या है ना, पूरी तरह से ज़मीन में, मिट्टी में टच होना चाहिए, मतलब छूना चाहिए। ये देख रहे हैं, जैसे आपने पीछे पाटा देखा इसका, ये पीछे आपने जैसे ये देखा है ना, रोलर इसके पीछे लगा है, इसके आगे बड़ा सा रोलर लगा है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये इसके पहले आपने जीरो टिलेज में देखा होगा कि वो ऐसे सीधे लाइन चीरता है। ये क्या है, जुताई करता है। और रोटावेटर सुना है ना आपने, रोटावेटर सुना है ना, रोटावेटर में आपने देखा होगा जो उसकी पत्तियां होती है, जो फाल होता है उसका, वो एकदम ऐसे होता है और ये थोड़ा सा ऐसे है, तो इसको क्या कहते हैं, जाइलोवेटर कहते हैं। ठीक है, इसको जाइलोवेटर करते हैं। उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ज़्यादा गहरा जुताई करता है। ठीक है, और ये जैसे ही जुताई करता है, जुताई के तुरंत बाद ये दबा देता है मिट्टी को, पाटा लगा देता है और उसके बाद ये उसी में प्रवेश करता है और पीछे बीज गिरा देता है, फिर पाटा लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ तक की ये प्रक्रिया है। कोई एक चीज़ और हम बताएंगे कि ये जो रोटावेटर के आकार का ये जो जाइलोवेटर लगा है ना, इसका काम ये भी है कि ये जो हमारी पराली है नीचे जो अवशेष है, इसको मल्चिंग करना, इसको तोड़ देना। ठीक है, इसको मिट्टी में मिला देना, जिससे कि हमारा जो पीछे बीज गिर रहा है उसके मार्ग में बाधा ना आए। ठीक है, खरीफ का सीजन है तो इसमें हम लोग क्या है ना कि सीधे धान की बुआई की बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग DSR कहते हैं, डायरेक्ट सीडर राइस। ठीक है, तो अब इसकी बुआई के लिए हम इसमें अभी DAP डाल रहे हैं। DAP हमारा पर एकड़ 22 से 25 किलो, 22 से 25 किलो पर एकड़ हम लोग DAP डाल रहे हैं। और इसमें जो बीज दर है, इसमें जो बीज दर है, धान की बीज दर की बात करते हैं तो ये हम 9.5 से 10 किलो पर एकड़ में डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है ना कि हमने इसमें धान डाल दिया है और पूरी तरह से पूरे
बॉक्स में फैला देंगे इसको।